नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आकाश की पाठशाला में। तो मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे, जो कि हमारा जो लक्ष्य है वो एसएससी जीडी, यूपी एएसआई, एसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट या फिर कोई अन्य सरकारी एग्ज़ाम उनको क्लियर करना, ये हमारा प्राइमरी लक्ष्य है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर्स पेपर की सीरीज़ में एसएससी कांस्टेबल जीडी, जो 13 फरवरी 2019 को शिफ्ट 1 में हेल्ड हुआ था, उसको हम सॉल्व करेंगे। उसका जो क्वांटिटेटिव पार्ट है, सांख्यिकी योग्यता वाला पार्ट है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले आप सभी से मेरी एक विनम्र विनती है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके और हमारा भी फ़ायदा हो सके, क्योंकि यही तो हमारी फ़ीस है। हम आपसे और कोई फ़ीस नहीं लेते हैं। आप बस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना ले जाते हुए हम अपने चैनल की वीडियो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। 51 पे आ जाते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इससे पहले जो हमने अपना वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे, वो था परसेंटेज ट्रिक्स शॉर्टकट मेथड से। उसके दोनों पार्ट यूट्यूब पे आ चुके हैं। जिन्होंने देख लिया है, बहुत ही अच्छी बात है, वो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। और जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके देख लो। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर डेफिनेटली बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि 8250 रुपये का एक सम था, उस पर हमें ब्याज मिलता है सिंपल सामान्य ब्याज के रूप में 2475 5 साल में। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि ब्याज हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसका, P इंटू आर टी अपॉन 100 बटे, ठीक है, किसके बराबर होता है ये, एसआई के, सिंपल इंटरेस्ट के। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है 2475 और इस P को इधर ले आएंगे और T को भी इधर ले आएंगे। ठीक है, तो हमारा कितना ब्याज है 2475 बटे मूलधन हमारा क्या है, मूलधन है हमारा 8250, 8250। ठीक है, और हमारा कितने साल के लिए है ये, 5 साल के लिए। और ये जो 100 यहाँ बटे में था ये गुणे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 825। तो इसको हम अगर 8 3 24, ठीक है, देखो कैसे करना है इसको। हम अगर लास्ट की 2 डिजिट को उठाएं 25 और यहाँ पे क्या है 75, तो 25 3 75 होता है। इसको कंफर्म करने के लिए 8 को 3 से करें तो 24, तो यानी कि 825 से 3 पे जाएगा ये, 3 दूनी 6% हमारा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 52 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 52 क्वेश्चन हमारा कहता है कि बार चार्ट गिवन है जो कि 1000 करोड़ ऑफ अ कंट्री फॉर 7 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज एक्सपोर्ट फ्रॉम ईयर 1 to 7। ये हमें एक्सपोर्ट का डाटा दे रखा है किसी बार ग्राफ के जरिए, और हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है पहले साल से लेके 7वें साल तक। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। और 500 यूनिट का मतलब है 500 गुणे 1000। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको समझने में। तो सबसे पहले हम सब में 0 कॉमन है तो उसको हटा देते हैं। 50 75 100 कितना हो गया, 175 और 120 करके देख लेते हैं। 50 75, क्योंकि मैं तो करके देख लूँगा लेकिन आपको भी समझ आना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं
500 को नहीं ले रहा हूँ मैं, एक ज़ीरो यहाँ पे और आएगा, उसको नहीं ले रहा हूँ अभी, ठीक है। 120 120 110 120 110 कितना हो गया, 230 और 90, 320 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत समझने में? 320 और 130, 320 और 30 कितना हो गया, 350 और 100, 450। तो यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं 450। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 5, ये कितना हो जाएगा, 7 5 12 5 17 और 4 1 5 और 1 6, 675। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 7 से, तो कितना आ रहा है। और हमारे पास 4 ज़ीरो अभी बचे हुए हैं, 3 ज़ीरो इस करोड़ वाले के और 1 ज़ीरो इसमें से जो है। 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो 7 9 ज़ा 63 और 45, 7 6 ज़ा 42, 3 964.28। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज हाइट इज 27 सेंटीमीटर एंड डायामीटर ऑफ बेस इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द कोन, डायमीटर निकालना है हमें किसका, वॉल्यूम उसका, कोन का, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कोन का फॉर्मूला क्या होता है, कोन के वॉल्यूम का π/3, π/3 और r², इसका हम r² इंटू h, हाइट कितनी है इसकी कोन की, 25 हाइट है। ये किसके बराबर है, ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर है, जिसकी हाइट क्या है 27। तो उसका क्या होता है πr। अगर उसका डायमीटर व्यास अगर 30 है तो त्रिज्या उसकी कितनी हो जाएगी, 30/2, 15। तो 15 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना, πr² इंटू h, और h कितना है इसका 27, ठीक है। तो 15 गुणे 15 225 होता है, 25 निम 225, तो ये 9 पे कट जाएगा। ये यहाँ कोई दिक्कत, पाई से पाई को काट देंगे। अब तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 27, 27 गुणे 27 इज इक्वल टू r²। तो यानी कि r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 हो जाएगी। तो r 27, त्रिज्या अगर 27 आ गई तो उसका व्यास कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 54। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है 53 का। 54 पे आ जाते हैं। अब 54 पे आ जाते हैं। 100 आर्टिकल है हमारे पास, 25 जो हैं उन पे 25% पे 25% प्रॉफिट पे सोल्ड हो गए, रिमेनिंग आर्टिकल्स 25% लॉस पे सोल्ड हो गए। तो हमने मान लिया कि हर एक आर्टिकल का जो प्राइस था वो 100 रुपये था, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, ठीक है। तो अगर 25 आर्टिकल की बात करें, व्हाट विल बी द टोटल लॉस %? अच्छा, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं 5 और इसको कर देते हैं हम 3। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1 3, ठीक है। तो x माइनस 3 अपॉन 5 माइनस x इज इक्वल टू 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, 9x माइनस 9, सॉरी 3x, ये 9x नहीं होगा, ये होगा 3x। क्या होगा ये 3x, ये जो 3 है इससे गुणा होगा जाके, तो 3x माइनस 9, 3x माइनस 9 किसके बराबर हो जाएगा, ये 5 माइनस x के। ठीक है, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 9 5 14, 14/4 कितना होता है
3.5, और हमारे हिसाब से उसका जो ओरिजिनल प्राइस था वो 4 रुपये था। 4 रुपये क्यों था? क्योंकि हमने मान लिया था कि 100 रुपये उसका प्राइस है, 100 रुपये उसका प्राइस है और 25% की बढ़ोतरी होती है। 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी कि 125 पे बेच रहा है 25% आइटम को, यानी कि 4 रुपये का था तो वो 5 रुपये का बेच रहा है, ठीक है। और बाकी 75% जो बच गया उसको वो 25% घाटे पे बेच रहा है, यानी कि जो बाकी 75% था वो अगर 100 रुपये का था तो 75 का बेच रहा है, यानी कि 4 रुपये का था तो वो 3 का बेच रहा है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, जो उसका खरीदने का मूल है वो कितना है, 4 रुपये है। तो 4 रुपये में से अगर आधा हम घटा देंगे, 3.5 घटा देंगे तो आधा बचेगा ना, तो 1/8 12.5% का उसका लॉस होगा। यही तो होगा ना, 4 में से घटा देंगे 3.5 को तो आधा बचेगा, और आधा बटे कॉस्ट प्राइस 4, आधा बटे 4 क्या होता है, 1/8, 1/8 का मतलब 12.5% का लॉस। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है, ये जो हमने क्वेश्चन किया ये मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा के किया। एक और तरीके से हम इसको कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है, देखो 25 वही चीज़ है, हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया 4 रुपये, और तो उसका 25% को आर्टिकल को कितने पे बेचा उसने, 5 रुपये पे, और बाकी को कितने पे बेचा, 3 रुपये पे, ठीक है। तो 25 × 4 प्लस 75 × 3, ठीक है। तो इसका हम एवरेज निकाल लेते हैं बटे 100, 25 ये 25 ये, ठीक है। तो 25 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 25 इधर से खींच लिया, 25 इधर से खींच लिया, तो इधर तो 9 बचेगा, क्योंकि 3 × 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 बचेगा, और ये इसको 4 कर देगा, तो कितना हो गया, 4 और 9 13, 13/4, 13/4 कितना हो गया, 14 होना चाहिए था ना। इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन से ही कर लेते हैं हम, ठीक है। कि पहले में प्रॉफिट 5 का था प्लस 5 का, और अगले में वो 3 रुपये आ गया क्योंकि उसमें लॉस हुआ था। तो हमें नहीं पता कि वो कितना उसका एवरेज प्रॉफिट होगा, तो हमने x मान लिया। तो उसने 5 रुपये का बेचा उसकी कितनी वैल्यू है, 25 आइटम है वो, और जो उसने 3 रुपये का बेचा उसकी कितनी आइटम है, 75 आइटम है। तो इसको अगर रिड्यूस करेंगे रेशो को तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम फ्रैक्शन में कर देंगे, तो x - 3, क्योंकि जो ये x होगा 5 से छोटा होगा और 3 से बड़ा होगा, तभी हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x - 3 अपॉन 5 - x, तो ये हो जाएगा x - 3 अपॉन 5 - x, किसके बराबर हो जाएगा, ये 1/3 के, क्योंकि ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए x - 3 = 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 - x = 3, ठीक है। तो ये इसको इधर लेके जाएंगे, तो 3x - 9 = 5 - x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.5 आ जाएगी। और ये उसका फाइनल जो है इफेक्टिव सेलिंग प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस कितना था, 4 रुपये। तो इसमें कितना का डिफरेंस है, आधे का, 1/2 का, 1/2 का इसमें लॉस आया उसके पास, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 रुपये। तो 1/8 × 100, ये कितना हो गया, 12.5%। 12.5% का उसको क्या हुआ, लॉस हुआ, यानी कि बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, 55। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमारा कहता है कि
40 मैकेनिक्स कैन रिपेयर अ बाइक इन 56 दिन में। 40 मैकेनिक बाइक को 56 दिन में रिपेयर कर सकते हैं। इन हाउ मेनी मैकेनिक्स विल डू द सेम वर्क। 32 मैकेनिक कितने दिन में करेंगे। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एक MDH, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। मतलब M का मतलब कितने लोग हैं, आदमी कितने हैं, D का मतलब कितने दिन काम करते हैं, और H का मतलब कितने घंटे काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे घंटे का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि घंटे हमारे पास मेंशन ही नहीं है। तो M1D1 इज इक्वल टू M2D2 हो जाएगा इसका, ठीक है। M1D1 इज इक्वल टू M2D2। और काम सेम है तो काम का भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे W आता है काम के लिए। अगर वो कहते कि इतना काम करते हैं और 32 मैकेनिक उसका आधा काम कितना करेंगे तो उसमें चेंज हो जाएगी चीज़ें। इसमें सिंपल करना है, हमारे पास मैकेनिक्स टोटल दे रखे हैं और कितने दिन काम करते हैं उसको हमारे पास कितने मैकेनिक्स बच गए और कितने दिन वो काम करेंगे वो हमें निकालना है। तो M1 हमारे पास कितना है 40, D1 कितना है 56, ये किसके बराबर होगा M2 बच गया हमारे पास 32 और D2 हमें निकालना है। तो 32 से भाग दे देंगे इसको, तो 16 तिये 32 होता है, 8 चौक 32, तो 8 चौक 32 और 8 सते 56, ये हो जाएगा 70 दिन में 70 डेज इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। एवरेज निकालना है 35, तो ठीक है, सिंपल सा है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, कितनी टर्म में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इन सबको ऐड कर दो, इन सबका जोड़, ठीक है, बटे 6। कितनी संख्याएं हैं ये 3 3 6 संख्याएं हैं, किसके बराबर है इनका एवरेज 35 के। तो 35 को इधर ले जाएंगे, 6 को इधर ले जाएंगे, 35 से कितना हो गया 210। सिंपल है ना, 35 दूनी 70 होता है। देखो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कैसे करते हैं हम, 35 गुणे 6 करना है और हमें जल्दी से नहीं याद आता तो हम 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। और 35 दूने कितना हो गया 70 हो गया, 7 3 21 और 1 0 210, सिंपल है। अब यहाँ पे ठीक है 210 हो गया, अब इनको जोड़ देते हैं सबको, 7 3 10 9 19 6 25 7 32 6, ठीक है 32 हो गया, 4 3 और 3 कैरी ओवर, तो 4 3 7 3 10 4 14 2 16 162 माइनस करेंगे तो 8 और 4 48, सी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टैप के कैन फिल द टैंक इन 8 घंटे में, टैप एल कैन फिल द सेम टैंक इन 20 घंटे में। तो एक 8 घंटे में, दूसरा 20 घंटे में, तो 8 और 20 का एलसीएम कितना होता है 40, यानी कि उनको 40 लीटर भरना है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये 1 मिनट में 5 लीटर भरता है और ये 1 मिनट में 2 लीटर भरता है। तो 5 2 7, 40/7, 40/7 घंटे में वो भर देंगे पूरा। तो डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा 57 का। आगे बढ़ते हैं 58वें क्वेश्चन पे, 58वें क्वेश्चन पे अपने बढ़ते हैं। सेलिंग प्राइस, जो बेचने का मूल्य है किसी आर्टिकल का 960 रुपये है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज 960, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल इज 960। इफ देर इज अ प्रॉफिट ऑन द फर्स्ट आर्टिकल एंड लॉस ऑन द सेकेंड, तो टोटल लॉस निकालना है।
सबसे पहले अगर वो पहले आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, यानी कि 120% की वैल्यू, सिंपल, पहले आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि वो जो भी आर्टिकल है उसको 120% पे बेच रहा है। हम मान लेते हैं कि 100% उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। देखिए ऐसे करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। तो इसमें प्रॉफिट कितना है, 20% का। हमने मान लिया उसका जो पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था वो 100% था, ठीक है। तो वो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% हो रहा है, यानी कि उसने आर्टिकल को 120% पे बेचा होगा। तो 120% की वैल्यू कितनी है, 960। तो 12 अट्ठे 96। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800, यानी कि उसका सीपी हो जाएगा 800 रुपये। दूसरे आर्टिकल पे उसको लॉस हो रहा है 20% का, यानी कि अगर उसने 100% का खरीदा होगा तो उसको 80% पे बेच रहा है। तो 80% की वैल्यू कितनी है, 960 रुपये। इतने पे बेच रहा है ना दूसरा आर्टिकल भी। तो यहाँ पे हमारी 100% की 1% की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 12। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 1200। तो एक आर्टिकल उसका 1200 का है दूसरा वाला, और पहला वाला आर्टिकल उसका 800 का है। तो कितना हो गया, ये 2000 रुपये उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई। और कितने पे का बेच रहा है वो, टोटल 96 दूनी 192, 1920। 1920 क्या है उसका सेलिंग प्राइस है। कितने का घाटा हो रहा है, 80 रुपये का। कितने पे, 2000 पे। 80/2000, ठीक है। कितना हो गया ये, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 कट जाएंगी। 4% का उसका घाटा हुआ है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन। व्हाट विल बी द टोटल लॉस, एक सेकेंड, इसमें 32 आ रहा है। सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज, अच्छा सॉरी, हाँ हमने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी है। पहला तो हमारा पोर्शन ठीक था कि सेलिंग प्राइस 960 रुपये था, और दूसरे का कॉस्ट प्राइस 960 रुपये था, यानी कि तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, मतलब 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी है, 960 रुपये। दूसरे पार्ट की, पहला पार्ट हमारा सही था, ठीक है, कि 120% की वैल्यू 960 रुपये है, तो 100% की वैल्यू वहाँ पे हो जाएगी 800। दूसरे में क्या था, कॉस्ट प्राइस दूसरे आर्टिकल की 960 रुपये थी, और वो 20% घाटे पे बेच रहा है, यानी कि 100% की वैल्यू 960 रुपये थी, और हमें 80% की वैल्यू पता लगानी, क्योंकि 80% पे उसने बेचा है। तो कितना हो गया, 5 से कर दें इसको तो कितना हो गया, 192 इंटू 4, 8 1976, 768 हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 768, और पहले का कितना है, 960। 768 और 960, ये कितना हो गया, इसका टोटल जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा दोनों आर्टिकल का, वो हो जाएगा 8 6 6 12 17, 1728 रुपये, ठीक है। और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, पहले का कॉस्ट प्राइस था 800 और दूसरे का 960, तो ये कितना हो गया, 1760। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, मैंने थोड़ा सा ट्रिक इसमें मिस कर दिया था, ध्यान नहीं दिया, और देखा क्वेश्चन लेंदी हो गया। 1760 उसका था कॉस्ट प्राइस, और इसका सेलिंग प्राइस कितना था, 1728 रुपये। कितना डिफरेंस है दोनों में, 60 माइनस 28, 32 रुपये का। डी ऑप्शन इसका इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीरज कवर्स 2 डिस्टेंसेज 10 एंड 20 किलोमीटर इन 1 आवर एंड 5 आवर रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ नीरज फॉर द होल जर्नी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है,
10 + 20 30, पूरा जो दूरी तय की गई है और जो पूरा समय लगा है वो समय कितना लगा है 5 और एक 6, तो कितना हो जाएगा 30/6 5 km/h। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगला क्वेश्चन जो पाई चार्ट से रिलेटेड है उसकी तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पाई चार्ट दिया हुआ है कि कितनी बर्फबारी होती है 7 राज्यों में। तो अब ये परसेंटेज में दिया हुआ है तो टोटल परसेंटेज कितना होगा 100 होगा, सिंपल सी बात है। इफ़ द एनुअल स्नोफॉल रिसीव्ड बाई अ कंट्री इज़ 700 और उस देश में 7 ही राज्य हैं, मतलब पूरे एक किसी देश का दिया हुआ है जिसमें 7 ही राज्य हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द एनुअल स्नोफॉल्स ऑफ सीजन 3 एंड सीजन 2? ठीक है, तो यहाँ पे सीज़न 2 की बात करें 15%, सीज़न 3 की बात करें तो इसमें सीज़न 2 और सीज़न 3 में कितना डिफरेंस है 20 - 15 5% का, ठीक है। और पूरी कंट्री की स्नोफॉल कितनी होती है, उस देश में बर्फबारी टोटल होती कितनी है 700, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी है 700, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 × 5 = 35 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वैल्यू निकालनी है हमें, सिंप्लीफाई इसको सरल करना है। और वी बॉड मास का आपको रूल पता ही होगा, ये ऑपरेशंस हम लगाते हैं सिंप्लीफाई करने में। सबसे पहले आता है विनिकुलम जिसको हम बार कहते जो ऊपर बार होता है, फिर उसके बाद ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सिर्फ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले ऑफ वाले को सॉल्व करते हैं। देखो इसको हम लिखते हैं सिंपल सा 2000 बटे हाफ ऑफ, आधा किसका 25/2 का, आधा गुणा 25/2, फिर इसको गुणा किया हमने 5/2 ऑफ 4/25 माइनस क्या होगा 5, इसमें माइनस होगा 5, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं 25/4, तो इस 4 को हम ले जाएंगे ऊपर और 25 से ये हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 4 × 80, अभी रुक जाओ, 5 × 5 = 25, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा क्या 16, 4 × 16, और ये इसको 2 पे ले जाएगा, 16 अट्ठे 128 - 5 123, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। कैसे कर लिया 2000 बटे 1/2 गुणे 25/2 गुणे 5/2 गुणे 4/25 - 5। तो सबसे पहले 25 से भाग दे दिया 2000 को, तो कितना आ गया 80 आ गया। फिर नीचे 2 और 2 था उसको, यानी कि 2 दूनी 4, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, गुणा में हो गया। अब 5 से भाग दे दिया 25 को, तो यहाँ पे 5 आ गया। फिर इस 5 से 80 को भाग दे दिया, तो यहाँ पे 16 आ गया। तो 16 × 4 यहाँ पे है। इस 2 से इस 4 को भाग दे दिया तो 2 आ गया। तो 16 × 4 = 64 दूनी 128, 128 - 5 123। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो 62, क्वेश्चन नंबर 62 हमारा क्या कहता है, अ मोटरसाइकिल इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 25 km/h
और एट द एंड ऑफ ईच आवर उसकी स्पीड 7 किलोमीटर से बढ़ जाती है। सबसे पहले इसमें आ जाते हैं हम कि 25 किलोमीटर चलता है तो अगली स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी, 32 किलोमीटर। फिर 32 चलेगा तो 39 हो जाएगी। ऐसे करते करते स्पीड बढ़ रही है उसकी। तो सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस कितना है, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास n/2, हाँ, इसमें हम n निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 200 n-1 इंटू 7, दो सौ 7/7 कितना हो जाएगा ये, 7, एक सेकेंड, ये उसका डिस्टेंस हो गया पूरा 225 किलोमीटर है, ठीक है। और उसकी जो ए है हमारे पास 25 है, फिर 32, फिर उसके बाद 39, इसमें हमें n निकालना है। तो या तो हम इसका 2a + n-1 इंटू डी करके, हाँ, अगर ये फॉर्मूला लगा के देखते हैं, 225 इज इक्वल टू n/2 2a 50 n-1 इंटू 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 450, ये हो जाएगा 50 -7n -7, एक सेकेंड, इसको हम करते हैं सॉल्व ऐसे। पच्चीस, 32, 39 कहाँ तक जाएगा, A motorcycle is moving at the speed of 25 km/h, speed by increased by 7 km/h at the end of each hour. How much time it will take to cover a distance of 225 km?
इस क्वेश्चन को हम थोड़ा बाद में करते हैं। थर्ड क्वेश्चन 63rd पे आते हैं। 62 क्वेश्चन को हम अभी होल्ड पे डाल देते हैं, लास्ट में सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, 63rd पे आते हैं। व्हाट इज़ द मोड ऑफ द गिवन डेटा? मोड क्या हो सकता है? सबसे ज़्यादा बार कौन अपीयर कर रहा है? 21, 2, 3, 4, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 64 पे आते हैं। अ सम ऑफ 10,500 बिकम्स 17,745 इन 2 years एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ने हमें निकालना है। तो सबसे पहले 77, 45, 177, 45 बटे 10, 500 किसके बराबर है? ये 2 साल का है, तो 1 + r/100 1 + r/100 का स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू ब्रैकेट ओपन 1 + r/100 ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसको हम करते हैं 15 से करते हैं। तो 15 सत्ते 105, 700, इसको 15 से करेंगे तो 15 एकम 15, 165 और कितना हो जाएगा 12, 124, 15 8 120 और 3 1183। अब इसको 7 से करते हैं। आ, 7 से करते हैं इसको 7 1 और कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 4 48, 7 6 42। ठीक है, और 9 169, तो 13/10। तेरह बटे 10 हो जाएगा, यानी कि 3%। हो जाएगा इसका आंसर। हाँ, 30% इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये आया है 1 + 100 इज इक्वल टू 1 + 3/10। तो 1 से 1 कैंसिल और ये हो जाएगा 30%। आगे बढ़ते हैं, 65 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 30 एम्प्लॉयज़ एंड 5 मैनेजर्स इज 80,000। 78,500। What is the monthly salary of new manager? पहले 80,000 थी और अब कितनी कम हो गई? लग गए लोग।